ब्रह्म राक्षस की शापित कहानी। धीमे डरावने संगीत के साथ दृश्य शुरू होता है। एक सुनसान गांव के बीच एक पुराना जर्जर घर दिखाया जाता है। घने पेड़ों से घिरा घर। अमन और प्रिया एक स्थानीय एजेंट के साथ घर के पास पहुंचते हैं। एजेंट मुस्कुराते हुए, इतने बड़े घर और जमीन का यह सौदा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अमन उत्साहित होकर, हम इसे खरीद रहे हैं, यह हमारे लिए एकदम सही है। प्रिया थोड़ी असहज दिखती है, चारों ओर देखते हुए। प्रिया संदेह से, यह इतना सस्ता क्यों है? एजेंट की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। एजेंट, यहां के लोगों की पुरानी मान्यताएं हैं। गांव वाले अजीब बातें मानते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अमन और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। वे उत्साहित होकर घर में दाखिल होते हैं। पास के जंगल से एक अंधेरा साया चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। अगले दिन अमन और प्रिया घर में सामान व्यवस्थित कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिया दरवाजा खोलती है। एक बूढ़ी गांव वाली महिला चावल की कटोरी लेकर खड़ी है। बूढ़ी औरत डरी हुई आवाज में, गांव में आपका स्वागत है, ये चावल आपके घर की रक्षा के लिए है। प्रिया मुस्कुराते हुए, आपका धन्यवाद, ये बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी महिला गंभीरता से घर के अंदर झांकती है। बूढ़ी औरत धीमे स्वर में, इस घर के कुछ नियम हैं, यहां कभी मांस मत खाना। ब्रह्म राक्षस देख रहा है, यह उनके पीछे पड़ता है जो इसके नियम तोड़ते हैं। प्रिया की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। अमन हंसते हुए इसे टाल देता है। अमन, धन्यवाद अम्मा, लेकिन हम ठीक हैं, हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं है। बूढ़ी औरत डर से उन्हें देखती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। रात होती है। अमन और प्रिया रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके खाने में मांस के व्यंजन हैं। जैसे ही वे खाना शुरू करते हैं, हल्की रहस्यमयी आवाजें कमरे में गूंजने लगती हैं। प्रिया चौंक कर, तुमने सुना? अमन, क्या सुना? अचानक ऊपर की मंजिल से धीमी थंप आवाज आती है। दोनों डर से चुप हो जाते हैं। अमन अधर को छिपाते हुए, पुराना घर है, शायद लकड़ियों की आवाज हो। दोनों खाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रिया बार बार सीढ़ियों की ओर देखती रहती है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दृश्य, प्रिया देर रात पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही वह फ्रिज बंद करती है, कांच के कैबिनेट में परछाई झलकती है। प्रिया घबराकर पीछे मुड़ते हुए, अमन, वहां कोई नहीं होता। लाइट्स थोड़ी देर के लिए झपकती हैं और फिर सामान्य हो जाती हैं। दृश्य, अमन लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसे धीरे धीरे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। एक दरवाजा धीरे धीरे खुद से खुलता है। अमन आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए, बस हवा होगी। वह दरवाजा बंद करने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास जाता है, पीछे से एक गहरी गुर्राहट सुनाई देती है। वह तेजी से मुड़ता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। अमन और प्रिया रात को बिस्तर में बात कर रहे होते हैं। प्रिया धीमे स्वर में, अमन, मुझे कुछ अजीब दिखता है, परछाइयां, आवाजें, ये घर ठीक नहीं है। अमन, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। नया घर है, आदत पड़ जाएगी। कैमरा कमरे के कोने में जाता है, जहां लाल चमकती आंखें कुछ देर के लिए दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। दोनों फिर से रात का खाना खा रहे होते हैं। मांस के व्यंजन टेबल पर रखे होते हैं। हल्की फुसफुसाहटें अचानक जोर से गूंजने लगती हैं। लाइट्स तेजी से झपकने लगती हैं। प्रिया घबराकर अमन का हाथ पकड़ती है। प्रिया डरते हुए, अमन, ये फिर से हो रहा है। छत से रेंगने की आवाज आती है। दोनों ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी परछाई दीवारों पर अजीब तरीके से रेंग रही है। अमन जोर से चिल्लाते हुए, कौन है वहां? ब्रह्म राक्षस प्रकट होता है। एक विशाल अंधेरा आकृति, जिसकी लंबे नाखून, लाल चमकती आंखें
और खौफनाक दांत होते हैं, वह दोनों की तरफ घुर्राता है। ब्रह्म राक्षस गहरी डरावनी आवाज में, तुम्हारा मांस, तुम्हारा पाप मुझे जगा दिया। परछाई दीवारों पर रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ती है। प्रिया रोते हुए डर से जमीन पर गिर जाती है। अमन जल्दी से प्रिया को उठाता है और दोनों भागने लगते हैं। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस उन्हें दीवारों और छत से पीछा करते हुए घेर लेता है। ब्रह्म राक्षस, यह घर मेरा है, पाप को यहां जगह नहीं। वे जैसे तैसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी समय जब राक्षस के नाखून उन्हें छूने वाले होते हैं, दोनों गांव की ओर भागते हैं। गांव वाले उन्हें चुपचाप देखते हैं। बूढ़ी औरत उनकी ओर बढ़ती है। बूढ़ी औरत गंभीर स्वर में, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ब्रह्म राक्षस माफ नहीं करता। दोनों डर से घर की ओर देखते हैं। खिड़की में लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं और अंदर से गहरी गुर्राहट सुनाई देती है। कुछ घरों को उनकी शांति में छोड़ देना चाहिए, वरना कीमत चुकानी पड़ती है।